Now I am going to explain chapter 10, How Animals Survive. Students, in this chapter we will study about types of animals, where animals live, कहाँ पर रहते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ जो है वाटर में रहते हैं, कुछ जो है लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो है स्काई में उड़ते रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो है ट्रीज के ऊपर भी रहते हैं। तो उनके हैबिटेट के बारे में मीन्स उनके होम, नेचुरल होम के बारे में पढ़ेंगे, वेयर एनिमल्स लिव। नेक्स्ट वन इज व्हाट एनिमल्स ईट। नेक्स्ट वन अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। अडेप्टेशंस मीन्स अपने आप को बचाने के लिए उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में। और लास्ट टॉपिक है एनिमल्स इन डेंजर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Like plants, animals have also developed certain features which help them to survive in their environment. प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी क्या होते, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए हेल्पफुल होती हैं। Those animals that cannot adapt to changes in their environment slowly die out. For example, dinosaurs. जो एनिमल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो धीरे धीरे मरने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। अब हमारे अर्थ के ऊपर जो है डायनासोर नहीं रहे हैं, ठीक है, ये मर चुके हैं क्योंकि वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एनिमल्स। बेस्ड ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ए बैकबोन, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ओके, कि एनिमल्स को बैकबोन के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में या टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज एनिमल्स विदाउट ए बैकबोन। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। हमारे पीछे बैक में, पीठ में आप नेक से लेकर नीचे तक टच करके देखेंगे तो हमारी बैकबोन होती है। और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, बट जिनकी बैकबोन नहीं होती है उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल्स आर insects such as cockroach, ant, and worms such as slug and snail. Insects have 6 legs and their body is divided into 3 parts. Student, look at this picture. First part is head, second part is thorax, third part is abdomen. thorax का मीनिंग होता है चेस्ट और एब्डोमेन का मीनिंग होता है स्टमक। इंसेक्ट के पार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो होता है हेड है, सेकंड पार्ट जो है थोरैक्स जिसको हम चेस्ट कहते हैं, और थर्ड पार्ट जो है एब्डोमेन जिसको हम स्टमक कहते हैं। इंसेक्ट्स की जो लेग्स होती हैं वो 6 होती हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ ए मटीरियल कॉल्ड चितिन। इंसेक्ट्स के ऊपर जो हार्ड मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, चितिन। ए फ्यू इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज कैन फ्लाई। कुछ ही इंसेक्ट्स जो होते हैं जो फ्लाई करते हैं जैसे मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स विद ए बैकबोन। एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिन एनिमल्स की बैकबोन होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज फिश। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स that live in water. These animals breathe through gills. They have fins to swim. Their body is covered with scales. Scales का मीनिंग होता है
फिश की जो ऊपर की लेयर जो होती है, ऊपर की जो स्किन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आर कॉड, मैक्रिल एंड शार्क. These are the examples of water animals. Cod, mackerel and shark. ये तीनों ही वाटर एनिमल्स हैं और ये शार्क की तरह ही दिखती हैं. Now these animals swim with the help of fins. Now next topic is amphibians. It is a new topic, amphibians. Amphibians means ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. These animals live both on land and in water. Most of them breathe both through their lungs and the moist skin. फ्रॉग जब लैंड के ऊपर होता है तो वह लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है. जब पानी में होता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है. मॉइस्ट स्किन मीन्स चिपचिपी होती है उनकी स्किन, ऐसा लगता है गीली है, उसको हम मॉइस्ट स्किन कहते हैं. पानी में जब फ्रॉग होता है वो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है. एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड एंड न्यूट. फ्रॉग, टोड. टोड भी फ्रॉग की तरह ही होता है पर इसकी स्किन जो होती है हार्ड होती है. एंड न्यूट, लुक एट दिस पिक्चर, इट इज ए न्यूट. Now next topic is reptiles. Most of these animals live mainly on land. They have a scaly skin. They have a scaly skin. They have a scaly skin. इनकी जो स्किन होती है, ऊपर की जो स्किन होती है वो हार्ड होती है जिसको हम स्केली स्किन कहते हैं. एंड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. मैक्सिमम रेप्टाइल्स जो हैं एग लेइंग एनिमल्स होते हैं. लिजर्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल आर रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. A new word add हुआ है, cold blooded animals. Cold blooded animals means that their body temperature changes with a change in the temperature of their surrounding. For example, frog पानी में भी रहता है और लैंड के ऊपर भी रहता है. फ्रॉग जब लैंड के ऊपर आता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है. उसका बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वैसे हो जाता है. और जब पानी में होता है तो फिर उसका बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर की तरह चेंज हो जाता है. रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को देख लीजिए. क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है और वाटर में भी. तो व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल दैट दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. मीन्स ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल reptiles, amphibians and fish. Now next topic is birds. Birds have a light body. They are covered with feathers. They have wings that help them to fly. For example, hummingbird. Look at this picture. It is a hummingbird. Sparrow and eagle. Birds such as ostrich, kiwi and penguin, however, cannot fly because they have a heavy body and they are called flightless birds. Birds की जो बॉडी होती है वो लाइट होती है. मीन्स बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं, बर्ड्स हैव ए होलो बोन्स. इनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, बिल्कुल खोखली और हल्की होती हैं जिसके कारण ये इजीली फ्लाई कर पाते हैं. और इनकी बॉडी कवर किससे होती है? फैदर से. इनके 2 विंग्स होते हैं जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं. और कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स. देन योर आंसर इज पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, किवी आल्सो. ओके. Hummingbirds are the smallest bird in the world. Look at the fact file. Hummingbirds are the smallest birds in the world. ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. देन योर आंसर इज hummingbird.
नाउ नेक्स्ट इज मैमल्स। मैमल्स आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। मैमल्स कौन होते हैं? एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क। लुक एट दिस पिक्चर। ओके, पिक्चर में देखो, गोट जो है अपने बेबी को क्या करवा रही है? सक्कल करवा रही है। सक्कल मीन्स फीड करवा रही है अपने दूध से। मैमल्स आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज except the platypus and anteater. Platypus and anteater both are mammals, but they are egg-laying animals. Their bodies have hair and the mother suckle. मैमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं और मदर जो है अपने बेबी को क्या करवाती है? फीड करवाती है। सकल का मीनिंग होता है टू अलो टू सक मिल्क। Most mammals breathe through lungs. They have 4 limbs. Limbs का मीनिंग होता है बॉडी पार्ट। Most mammals breathe through lungs. They have 4 limbs. Limbs means उनकी 4 legs होती हैं। Limbs का मीनिंग होता है बॉडी पार्ट। कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, विंग्स हो सकता है, हैंड हो सकते हैं, टोज हो सकते हैं, लेग्स हो सकते हैं। मैक्सिमम सभी मैमल्स की 4 लेग्स होती हैं जिसको हम लिम्स भी कहते हैं। Birds and mammals are warm-blooded animals. It means that their body temperature remain constant despite changes in the temperature of their surrounding. Means उनका बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मीनिंग चेंज नहीं होता, चाहे सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाए। डिस्पाइट का मीनिंग होता है बावजूद, कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चाहे चेंज हो जाए बट उनका जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मैमल्स जो होते हैं और बर्ड्स जो होते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं। उनका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। हम भी मैमल्स हैं। ह्यूमन बीइंग इज आल्सो ए मैमल। ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, हॉर्स, गोट, काऊ, डॉग एंड कैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। तो इनका बॉडी टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय वार्म ब्लडेड एनिमल्स? स्टूडेंट टेल मी। एनिमल्स whose body temperature do not change according to the temperature of surrounding, या animals that control their body temperature। ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। गिव द एग्जाम्पल ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग, मैमल्स, एलिफेंट, हॉर्स, गोट, काऊ एक्सेट्रा। नाउ our next topic is where animals live. Animals are found everywhere, on land, on trees, flying in the air and in water. Some animals are found on both land and water. Based on where animals spend most of their time, they can be grouped into terrestrial, arboreal, aerial, aquatic and एफिवियन एनिमल्स। मीन्स उनके होम के अकॉर्डिंग, नेचुरल होम के अकॉर्डिंग, जो जहाँ पर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है, जैसे टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, एरियल, एक्वेटिक एंड एफिवियन एनिमल्स। तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। पिछले चैप्टर में आपने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? जो लैंड पर ग्रो करते हैं, लैंड के ऊपर। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, कैमल और यॉक, काऊ भी, बफेलो भी, टाइगर भी, लायन भी, जिराफ, जेब्रा, ये सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। दीज एनिमल्स हैव फीचर सुटेबल फॉर लाइफ ऑन लैंड। अब कैमल जो है डेजर्ट में रहता है, याक जो है माउंटेन एरियाज में रहता है। डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, और यॉक जो है हिली एरिया में रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इनकी क्या फीचर्स हैं, इनमें क्या क्वालिटीज़ हैं कि जहाँ ये रहते हैं वहीं उसी एनवायरनमेंट को अपने आप में
अपने आप को ये एडजस्ट कर लेते हैं। तो लुक एट दिस, दीज एनिमल्स हैव features suitable for life on land. They have legs which help them to walk on land, and most of them have lungs as their breathing organs. सभी mammals की जो हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की 4 लेग्स होती हैं जिससे वो वॉक करते हैं लैंड के ऊपर और लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। It is cold on the mountains and in the polar region where it is very hot in the deserts. माउंटेन एरिया में और पोलर रीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंडी होता है और डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है। ए यॉक लिव्स ऑन द माउंटेन्स, याक जो है माउंटेन्स में रहता है, एंड ए पोलर बियर लिव्स इन पोलर रीजन, और पोलर बियर जो है बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ पर रहता है पोलर रीजन्स में जहाँ टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। और ए कैमल इज़ फाउंड इन द डेजर्ट, और कैमल जो आपको डेजर्ट में मिलेगा। एनिमल सच एज सील, पेंगुइन एंड बालरूस। सील, पेंगुइन, बालरूस जो है ये भी आपको पोलर रीजन्स में ही मिलेंगे। आपने नेशनल जियोग्राफी चैनल में भी पिक्चर्स देखी होगी सील की, पेंगुइन की और बालरूस। एनिमल सच एज सील, penguin and walrus are adapted to live in freezing conditions. जहाँ पर ये तीनों रहते हैं वहाँ पर हमेशा क्या होता है, बर्फ ही होती है, फिर भी वो उस एनवायरनमेंट को अपने एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन टू कीप देयर बॉडी वार्म। उनकी स्किन के ऊपर क्या होता है, ब्लबर होता है। फ्लबर मीन्स फैट, फैट मीन्स होता है चर्बी। फैट की मोटी लेयर होती है जिससे उनकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर थिक फर होता है, बाल जो होते हैं वो बड़े ज़्यादा थिक होते हैं जिससे वो ठंडी से बचे रहते हैं। एनिमल्स सच एज बियर, फ्रॉग एंड स्नेक बिकम इनएक्टिव इन कोल्ड विंटर मंथ्स। वियर के ऊपर क्या होता है, थिक फर होता है जिससे वो क्या होता है, बचा रहता है ठंडी से। पर कुछ एनिमल्स जैसे बियर हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, ये क्या करते हैं, विंटर सीजन में क्या होता है, सो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं 1 या 2 मंथ के लिए। मीन्स इनकी एक्टिविटी जो है वर्क करने की वो कम हो जाती है, ये अपने होल में या डेन में सोए रहते हैं। क्यों? When the food is scarce, scarce का मीनिंग होता है लेस। जब फूड कम होता है, बहुत ही ठंडी होती है, तो ये अपनी होल में या डेन में सोए रहते हैं। दिस इनएक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर मंथ्स और विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स लॉन्ग विंटर स्लीप। ये 1 या 2 मंथ्स के लिए क्या करते हैं, सोए रहते हैं। बियर भी जो है 1 या 2 मंथ के लिए क्या करता है, ठंडी सीजन में सोया रहता है। और फ्रॉग और स्नेक अपने होल में भी स्लीप करते हैं क्योंकि फूड कम हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी मौसम होता है, सब जगह बर्फ़ होती है जिससे फूड की कमी हो जाती है और ये अपने होम में, डेन में या होल में स्लीप करते रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स लॉन्ग विंटर स्लीप। नाउ एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडी सिंस देयर इज लैक ऑफ वाटर in the deserts. Some animals such as camels drink large amount of water at one time so that they can survive without water for many days. Deserts में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर बहुत कम हेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी होने के कारण कैमल क्या करता है, एक साथ बहुत सारा पानी पी जाता है जिसके कारण वो कई दिनों तक सर्वाइव कर पाता है विदाउट वाटर। Slowing down of activity or settling down to a long sleep by some animals during the hot summer months is called estivation. Estivation means long summer sleep. कुछ एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हॉट
टेम्परेचर के कारण या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो क्या कर जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं, सोए रहते हैं, अपने होल में छुपे रहते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, उनकी जो एक्टिविटी होती है वर्क करने की वो कम हो जाती है। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिवेशन? लॉन्ग समर स्लीप। दस एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। इस प्रकार से एनिमल जो है डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट क्लाइमेट जो होता है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज aquatic एनिमल्स। तो टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय aquatic एनिमल्स? यस, animals that live in water are called aquatic animals. Most aquatic animals breathe through gills, except whales and dolphins that breathe through lungs. Most aquatic animals have fins or paddles that help them to swim. Apart from fish, octopus, turtle and crab are also aquatic animals. पानी में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स जो है गिल से, फिश जो है गिल से ब्रीथ करती है, बट व्हेल और डॉल्फिन जो है थ्रू लंग्स से ब्रीथ करती है, तभी वो पानी के सरफेस के ऊपर क्या करती है, जंप करती है, ऊपर आती है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स। फिश जो है फिन्स के थ्रू स्विम करती है, बट टर्टल जो हो गया, टर्टल जो है पैडल्स के थ्रू स्विम करता है। और व्हेल आल्सो। लुक एट दिस पिक्चर, इट इज ए पैडल। पिक्चर में आपको दिखाया गया पैडल्स, पैडल्स को हम फ्लिपर्स भी कहते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स या पैडल, फिन्स को हम पैडल्स भी कहते हैं, दैट हेल्प देम टू स्विम। और एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, फिश, ऑक्टोपस, टर्टल एंड क्रैब, these are the aquatic animals. Now next one is amphibians. Again tell me, what do you mean by amphibians animals? Animals that can live both on land and in water are called amphibians. The back legs of these animals are stronger than their front legs. This help them to jump, which is how they move on land. They have webbed feet that help them to swim in water. Frogs and toads are amphibians. फ्रॉग जो है और टोड जो है पानी में भी रहता है और लैंड के ऊपर भी रहता है। जब वो लैंड के ऊपर होता है तो वह अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स के थ्रू क्या करता है, जंप करता है। ओके, उसकी दो फ्रंट में 2 लेग्स होती हैं और पीछे भी 2 लेग्स होती हैं। तो बैक लेग्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती है फ्रंट लेग से, और बैक लेग्स जो जंप करने में क्या करता है, फ्रॉग की हेल्प करता है। और दे हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट का मीनिंग होता है स्किन ज्वाइनिंग टोज। उनके जो टोज होते हैं वो, उनमें क्या होता है, स्किन ज्वाइनिंग होती है, जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं पानी में, जिसके कारण फ्रॉग जो है लैंड के ऊपर भी रह लेता है, पानी में भी स्विम कर लेता है विद द हेल्प ऑफ। पानी में स्विम किसकी हेल्प से करता है? यस टेल मी, वेब्ड फीट के कारण। और वेब्ड फीट का मीनिंग बताइए क्या होता है? यस, स्किन ज्वाइनिंग टोज। और एग्जाम्पल, गिव द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस, देन योर आंसर इज फ्रॉग, टोड। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज arboreal animals. What do you mean by arboreal animals? Land animals that live mostly on trees are called arboreal animals. Look at this picture. Monkey और कोला are the arboreal animals. इनको ट्रीज पर रहना बहुत ही पसंद होता है। They have sharp claws. उनके जो पंजे होते हैं वो शार्प होते हैं और क्या करते हैं वो, They have sharp claws to climb up. चढ़ने में हेल्प करते हैं, and down और नीचे उतरने में भी हेल्प करते हैं। They have sharp claws to climb up and down the branches and usually have strong muscular limbs. उनकी जो लेग्स होती हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, जंप करते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। लिम्स का मीनिंग होता है बॉडी पार्ट्स, और यहाँ पर बॉडी पार्ट्स किसकी बात कर रहे हैं हम? लेग्स की। सम कैन यूज देयर टेल फॉर होल्डिंग ऑन टू द ब्रांचेस। मंकीज जो हैं टेल की हेल्प से क्या करते हैं, ब्रांचेस को होल्ड करके पकड़ के रखते हैं। ओके,
तो एग्जाम्पल ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स, give two example of arboreal animals, monkey and koala. Or what is the definition of arboreal animal? Land animals that spend most of time on trees. Yeah, land animals that live mostly on trees are called arboreal animals. Now next topic is aerial animals. Aerial animals that can spend most of time in flying. Animals that can fly and spend a lot of their time in the air are called aerial animals. Such animals have hollow bones that make their bodies light. वर्ड्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? लाइट। किसके कारण? इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, होलो लाइट बोन्स होती हैं। होलो का मीनिंग होता है खोखली, बिल्कुल खोखली और हल्की बोन्स होती हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? आराम से फ्लाई कर पाते हैं। दे हैव वन सेट ऑफ लिम्स मॉडिफाइड एज विंग्स टू हेल्प देम फ्लाई। लिम्स का मीनिंग फिर मैं बोल रही हूँ, जो उनका फ्रंट का बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, वो किस में चेंज होता है? विंग्स में। जिस विंग्स जो है हेल्प किस में करते हैं? फ्लाई करने में। द बॉडी शेप ऑफ एरियल एनिमल इज सच दैट दे आर एबल टू कट थ्रू द एयर इजिली। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स बिलोंग टू दिस ग्रुप्स। सभी बर्ड्स जो हैं क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। पैरट, क्रो, पिजन एक्सेट्रा। बट फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं एरियल एनिमल्स नहीं होते हैं क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं हैवी बॉडी के कारण। वैट आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल्स, देन योर आंसर इज बैट एंड बर्ड्स। बैट्स जो है रात के टाइम फ्लाई करती है, तो वैट भी जो है एरियल एनिमल है। इन द कोल्ड विंटर मंथ्स व्हेन फूड बिकम स्केर्स, स्केर्स का मीनिंग होता है कम। विंटर मंथ्स में, बहुत ही ठंडी मंथ्स में जब फूड की कमी हो जाती है, मैनी बर्ड्स फ्लाई टुवार्ड्स वार्मर कंट्रीज इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ। बहुत ही ठंडी होने के कारण पूरा एरिया जब बर्फ से ढक जाता है, फूड कम हो जाता है, तो कुछ बर्ड जो हैं ठंडे प्लेस से होकर वार्मर कंट्रीज में चली जाती हैं इन द सर्च ऑफ फूड के लिए। दिस मास मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ए कोल्डर टू वार्मर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। और इस मूवमेंट को जो हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। कुछ बर्ड जो हैं कोल्डर प्लेस से वार्मर प्लेस में आ जाते हैं फूड के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। For example, migratory birds. Look at this picture. These are migratory birds. Bat is the also mammal, but they can fly. Bats जो हैं उड़ सकते हैं, बट वो mammals में आते हैं, वो egg laying animals नहीं हैं। Bat जो है mammal है जो बेबी को बर्थ देते हैं। Okay, now next topic is what animals eat. Animals eat different types of food. Based on the type of food they eat, they can be divided into 5 main groups. Food के according animals को 5 group में divide किया है। First group is herbivorous, second group is carnivorous, third group is omnivorous, fourth group is scavengers and fifth group is parasites. So first one is herbivorous. Okay, tell me, what do you mean by herbivorous? Yes, animals that eat plants are called herbivorous. Look at this picture. It is a cow. और काऊ क्या खाती है? सिर्फ घास खाती है। Herbivorous animals have sharp teeth for biting and cutting and very strong teeth for grinding. हर्बीवोरस एनिमल्स के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, वो जो हेल्प करते हैं बाइटिंग और कटिंग में, घास को काटने में हेल्प करते हैं। और बैक टीथ कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं और ब्रॉड होते हैं जो फूड को ग्राइंड करने में, पीसने में हेल्प करते हैं। This is because plant food needs to be chewed a lot as it is very rich in a substance called cellulose, which is difficult to break down. घास के बीज क्या होता है? कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा चबाना पड़ता है,
ठीक है। तो जिसके कारण इनके जो टीथ होते हैं, बैक टीथ होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उनको चबाने में हेल्प करते हैं। सेलुलोज का मीनिंग होता है घास की कोशिकाएं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो ईजिली ग्राइंड नहीं होती हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ से ही ग्राइंड किया जाता है। Next topic is carnivorous. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. Most carnivorous animals have very sharp teeth for tearing out of the flesh of its prey. आप पिक्चर में भी देख रहे हैं लायन कैसे अपने शिकार को खा रहे हैं और अपने टीथ से कैसे मांस को फाड़ रहे हैं, क्योंकि इनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, जो मांस को फाड़ने में हेल्प करते हैं। लायन, टाइगर, स्नेक एंड लिजर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज omnivorous. Animals that eat plant as well as flesh of other animals are called omnivorous. Raccoon, look at this picture, raccoon, it is also a omnivorous, and bear are example of omnivorous. Human being are also omnivorous. Now next is scavenger. Some flesh eating animals feed on the flesh of dead animals. They are called scavenger. For example, crow, vulture and hyena. Scavenger जो है हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या करते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डेड रिमेन्स पार्ट्स को खाते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट कैसा रहता है, नीट एंड क्लीन। ओके, नेक्स्ट वन इज पैरासाइट्स. Parasite. Some animals derive their nutrition from other living organism. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रिशन जो है दूसरे लिविंग एनिमल से मिलते हैं। फूड के लिए उनको दूसरे लिविंग एनिमल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। Such animals are called parasites. They may live on or inside the body of their host. होस्ट का मीनिंग होता है द एनिमल ऑन विच अनदर एनिमल लिव्स एंड फीड्स। जैसे ये जो पैरासाइट्स हैं एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। होस्ट मीन्स जो दूसरा एनिमल होता है जिसके ऊपर वो रह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। जिससे उनको फूड मिल रहा है उसको होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लीज एंड लाइस। फ्लीज जो एनिमल्स के बालों में होते हैं, ठीक है, ये उनके ब्लड को सक करता है। लाइस ये भी बालों में होता है, जिसको हम जूं कहते हैं, ये भी ब्लड को सक करते हैं। लाइस को हम क्या कहते हैं, जूं। लिव ऑन द होस्ट बॉडी एंड सक ब्लड, वेयर एज टेपबोरम, राउंडबोरम एंड हुकबोरम लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। टेपबोरम, राउंडबोरम, हुकबोरम जो है होस्ट की मतलब एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। इनको फूड एनिमल्स की बॉडी के अंदर मिलता है और ये हार्मफुल होते हैं। ओके, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट? देन योर आंसर इज फ्लीज या लाइस या टेपबोरम या हुकबोरम। और व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट्स? एनिमल्स दैट गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनको फूड के लिए दूसरे लिविंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। अडेप्टेशन मीन्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं और उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिससे वे अपने आप को अपने एनिमी से बचाते हैं। मैनी एनिमल्स हैव अडेप्टेड themselves well to the environment to protect themselves from their enemies. Animals such as elephant and hippopotamus have thick skin to protect themselves from heat in hot climate. एलिफेंट और हिपोपोटामस की जो स्किन होती है बहुत ही मोटी होती है, जिससे वो गर्मी से बच जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सम एनिमल सच एज डियर एंड गैज़ेल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर एबल टू रन वेरी फास्ट। गैज़ेल भी डियर की तरह ही होता है। ओके, डियर की तरह ही गैज़ेल होता है और इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं जिससे ये
फास्टली दौड़ पाते हैं। दीज एनिमल कैन ईजिली रन अवे फ्रॉम प्रीडेटर, और अपने आप को प्रीडेटर से बचा लेते हैं। प्रीडेटर कौन होता है? जैसे लायन जो है डियर और गैज़ेल को खा लेता है, तो गैज़ेल और डियर अपने आप को किससे बचाते हैं? अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स से। और प्रीडेटर का मीनिंग क्या होता है? एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स अदर एनिमल्स। लायन जो है डियर को मार देता है और उसको खा जाता है, तो उसको हम प्रीडेटर्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज सम एनिमल्स सच एज कैमिलियन, जेब्रा, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर एंड फ्रॉग कैन ट्रिक देयर एनिमीज बिकॉज देयर बॉडी कलर ब्लेंड्स। ब्लेंड्स का मीनिंग होता है मैच करना। बिकॉज देयर बॉडी कलर मैच इजली विद देयर सराउंडिंग। कैमिलियन जो होता है वो जब ट्रीज के ऊपर होता है तो उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है, जब वो लैंड के ऊपर होता है तो उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। जेब्रा में क्या होता है? वाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। फॉक्स, पोलर बियर जो होता है उसका कलर वाइट होता है और स्नो का कलर भी वाइट होता है। तो इन सभी एनिमल्स में क्या होता है? ट्रिक्स होते हैं जिससे कारण वो अपनी सराउंडिंग से मैच कर जाते हैं और एनिमीज जो होते हैं इनको देख नहीं पाते हैं। दिस इज नोन एज कैमियोफ्लेजिंग। दिस इज नोन एज कैमियोफ्लेजिंग। कैमियोफ्लेजिंग मीन्स ability of animals टू मैच विद देयर सराउंडिंग। करेक्टरिस्टिक होती है एनिमल्स में जिसके कारण वो अपनी सराउंडिंग की तरह ही मैच कर जाते हैं। पिक्चर में देखिए आप, ये जो पिक्चर्स में, इन तीनों पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि सभी अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं। ए कैमिलियन कैन आल्सो चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। कैमिलियन जो है अपना कलर चेंज कर लेता है सराउंडिंग के कारण। ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का होता है। स्टिक इंसेक्ट पिक्चर में भी दे रखा है। ग्रास हॉपर एंड द स्टिक इंसेक्ट आर अदर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट शो परफेक्ट कैम्यूफ्लाज। ग्रास हॉपर जो है ग्रीन कलर का होता है और मैक्सिमम ये घास के ऊपर होता है और घास का कलर भी ग्रीन होता है, जिससे ये अपने एनिमी से बचा रहता है। एंड स्टिक इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट का कलर देखिए कैसा है? ब्राउन कलर का। ब्रांच का कलर भी जो है, स्टेम का कलर भी कैसा है? ब्राउन कलर का, जिससे एनिमीज इनको देख नहीं पाते, तो ये इजीली ये बच जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कैम्यूफ्लेज। ग्रास हॉपर एंड स्टिक इंसेक्ट आर अदर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट शो परफेक्ट कैम्यूफ्लेज। अगेन रिपीट कर रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कैम्यूफ्लेजिंग? टेल मी। ability of animals to match with their surrounding। कुछ एनिमल्स में क्वालिटी होती है, करेक्टरिस्टिक होती है कि जैसे सराउंडिंग होगी वो अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स इन डेंजर। डिस्पाइट ए लॉट ऑफ अडेप्टेशन, lives of several animals are in danger because of the destructive activities of humans। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है? डे बाय डे कुछ एनिमल्स जो हैं डेंजर में हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है डे बाय डे कम होती जा रही है। जैसे वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर आवर नीड्स, हम जंगल को काट रहे हैं अपनी नीड के लिए। वाई डूइंग सो वी आर टेकिंग अवे द होम एंड फूड ऑफ मैनी एनिमल्स। और इससे हम क्या कर रहे हैं? कई एनिमल्स के होम को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनको फूड भी नहीं मिल रहा है। दस मैनी एनिमल्स आर इन द डेंजर ऑफ डाइंग आउट। सम एनिमल्स सच एज द डोडो एंड पैसेंजर पिजन हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। डोडो और पैसेंजर पिजन पहले से ही हमारे अर्थ के ऊपर क्या गायब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंक्ट एनिमल्स? एनिमल्स दैट हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। ऐसे एनिमल जो अब हमारे अर्थ के ऊपर नहीं रहे हैं, जैसे डोडो एंड पैसेंजर पिजन। मैमथ भी एक एलिफेंट का नाम है, वो भी अब अर्थ के ऊपर नहीं है। डायनासोर भी जो है अब अर्थ के ऊपर नहीं है। तो these are the extinct animals. Animals such as giant panda and tiger are in the danger of becoming extinct. जेंट पांडा और टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे
कम होती जा रही है, अब ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स पर पहुंचने वाले हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल्स मीन्स एनिमल्स दैट रिड्यूस्ड इन नंबर, मीन्स जो एनिमल्स जो हैं डे बाय डे कम होते जा रहे हैं उनको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। तो एनिमल्स सच एज जेंट पांडा एंड टाइगर आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। इनको हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स, मीन जो अब कम होते जा रहे हैं उनको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंक्ट एनिमल्स? एनिमल्स दैट हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड ऑन द अर्थ, मीन्स जो अब अर्थ के ऊपर नहीं रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स।